ओके, आज हम देखेंगे कि हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन क्या होती है। और उससे पहले हमने जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई और एक्स के लिए देखा था। और उससे पहले हमने या इसी टॉपिक में हमने लीनियर इक्वेशन की भी बात की थी। तो आज हम देखेंगे कि रिकार्टी इक्वेशन क्या होती है, ये लीनियर होगी या हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। तो इसको हम देखेंगे। सिंपली अगर हम देखें कि हमारे पास y डैश प्लस क्या हो, अगर p ऑफ x, ये x और y की फॉर्म में अगर हम देखें y प्लस q ऑफ, इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो x है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू अगर हो r ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिकार्टी इक्वेशन होता है और ये हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। अब कोई अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगी तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम उससे का क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रिकार्टी इक्वेशन है ये हम किस तरह बनाते हैं। कि अगर हमारे पास फर्ज करें कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो हमारे पास क्या, y डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई और प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो, आर ऑफ एक्स। तो हमने इसको किसका नाम दिया था, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पीछे हमने इस फॉर्म में इसको लिखा था कि डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश का मतलब हमारे पास क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगा, प्लस क्या होगा, पी ऑफ एक्स y इज इक्वल टू आर ऑफ x। अब हमने पीछे देखा था कि इस तरह की लीनियर, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था उसको हम फाइंड करके किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, इस इक्वेशन से, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता था। ये अब जो p ऑफ x है, इधर हमारे पास क्या होगा, p ऑफ x डी एक्स। इस तरह हम इसको सॉल्व करते थे। इस तरह हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा और उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिकार्टी इक्वेशन है वो किस तरह फॉर्म करते हैं हम। ये फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऐड कर दें क्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, अब देखिए वाई का स्क्वेयर आ गया तो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन थी वो लीनियर नहीं होगी। पीछे हमने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो उसका हमने देखा था आर्डर किस तरह हम फाइंड करते हैं और उसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं, और हमने देखा था कि हम किस तरह उसको बता सकते हैं कि हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो अब हमारे पास ये, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब क्या होगा, y ऑफ डैश प्लस p ऑफ x y प्लस क्या होगा, q ऑफ x क्या होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अगर हमारे पास हो क्या, आर ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसको हम किसका नाम देते हैं, रिकार्टी इक्वेशन का नाम देते हैं। और इस हमारे पास ये क्या होगी, इज नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं होगी, डिफरेंशियल, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हम किसका नाम देते हैं, कि हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन होगी। अब हम देखेंगे कि हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। तो अब इसको हम ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन याद रखनी पड़ेगी, वो हमारे पास क्या होगी, उस सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या फ़ायदा होगा कि उसकी मदद से हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर सकेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। आगे हम देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूट किस तरह करेंगे, फिर हम एग्जांपल भी देखेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। कि हमारे पास जो इधर हम लिखें कि रिकार्टी इक्वेशन क्या थी, y ऑफ डैश प्लस p ऑफ x
और y प्लस क्या था हमारे पास q ऑफ x वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था r ऑफ x। ये हमारे पास क्या थी, रिकार्टी इक्वेशन थी। अब इसको रफ में ले लेते हैं, ये थी। अब इसको हमने किसका नाम दिया था, वन का, या इसी को अगर हम सिंपली लिखें y ऑफ डैश प्लस p, सॉरी p ऑफ y नहीं, y डैश प्लस p y प्लस q वाई स्केयर इज इक्वल टू आर। अगर हम वेरिएबल को x को अगर शो ना करें तो इस तरह लिखेंगे। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास y1 प्लस 1/u। ये सिर्फ मेथड है कि उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको अगर ना भी देखें तो फिर भी ठीक है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ जाएं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u हो गया। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। y वेरिएबल डिपेंडेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हम x के हवाले से। जब किया तो हमारे पास क्या होगा, dy ओवर क्या हो गया, dx हो गया। और ये क्या होगा, dy1 ओवर क्या हो गया हमारे पास, dx हो गया। और ये जब इसको 1/u को हम डेरिवेशन इसकी करेंगे तो हमारे पास u को ऊपर ले आए तो u की पावर -1 हो गया। अब -1 पे अगर हम लगाएंगे पावर रूल तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर हम करें तो ये 1/u² होगा। ये -1 u की पावर, ये -1 शुरू में आएगा, u की -1 ये हो गया। और आगे हमारे पास क्या होगा, du ओवर dx होगा। तो ये -1 और ये 1/u² हो जाएगा और ये du ओवर dx, du ओवर dx ये हो गया। अभी हमारे पास 1/u² हो गया, ये माइनस इधर आ गया और ये आगे क्या हो गया, du ओवर क्या हो गया हमारे पास dx ये हो गया। ओके, अब हमारे पास dy और dx को हम y डैश का नाम देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, dy1 ओवर क्या होगा dx हो गया हमारे पास, माइनस यही लिखेंगे 1/u² du ओवर dx। इतना हमारे पास क्या हो गया, ये सोल्व हो गया। अब हमारे पास ये y डैश की वैल्यू आ गई और ऊपर ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसको इक्वेशन 1 डैश का नाम दे दें। अब हम इस इक्वेशन में y डैश की और y की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में y डैश की और y की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, लिखते हैं हमारे पास y डैश की जगह पे ये वैल्यू लिखी तो क्या होगा, dy1 ओवर क्या हो गया dx हो गया हमारे पास, माइनस क्या हो गया 1/u² और du ओवर क्या हो गया हमारे पास dx हो गया। ये हमारे पास y डैश की वैल्यू इसकी जगह पे, आगे क्या आएगा p आएगा, फिर y की वैल्यू कितनी है y1 प्लस 1/u ये हो गया। आगे हमारे पास क्या है q और y का स्केयर है, y ये है, इसका स्केयर हम लेंगे तो क्या होगा y1 का स्केयर प्लस 2y1 और 1/u और प्लस क्या होगा 1/u का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा r होगा। ये हमारे पास, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें से अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या बनेगा, dy1 ओवर dx, इसको ओपन भी कर लेते हैं, -1/u² du ओवर क्या हो गया dx प्लस क्या हो गया py1 प्लस क्या हो गया p1/u हो गया और प्लस क्या हो गया, इसको q लिखेंगे और इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, u² आ गया। अब तो ये हमारे पास क्या होगा y1 u² हो गया प्लस क्या होगा 2y1 और u आ गया और ये हमारे पास क्या होगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास r हो गया। अब इससे मज़ीद आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम y1 वालों को इकट्ठा करें तो ये क्या हो गया dy1 ओवर क्या हो गया हमारे पास dx हो गया प्लस ये y1 क्या हो गया हमारे पास p ऑफ y1 और प्लस क्या हो गया q ऑफ y1 का हमारे पास क्या हो गया स्केयर हो गया, माइनस हमारे पास क्या हो गया ये r, इनको इकट्ठा कर लिया, -1/u
स्क्वायर। अब ये हमारे पास इसके नीचे भी यू स्क्वायर, इसके नीचे भी यू स्क्वायर और इसके नीचे भी क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास सिंपली अंदर क्या रह जाएगा कि इसके साथ वन और यू स्क्वायर था, हमने यू स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी यू ओवर डी एक्स हो गया, माइनस पी ऑफ यू हो गया हमारे पास। ये वाला जो था इसमें ये वन ओवर यू स्क्वायर नहीं, यू होगा, ओके, पी ऑफ यू हो गया हमारे पास, माइनस टू क्यू वाई वन यू हो गया, माइनस क्या हो गया हमारे पास क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। अब इसमें अगर हम इस पी ऑफ यू को देखें तो ये किधर से आया, अब इसको यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं, यू से डिवाइड भी, तो ये पी यू और यू स्केयर होगा, यू स्केयर हमने कॉमन लिए तो ये सिर्फ क्या रह गया, पी ऑफ यू। इस स्टेप में हमने इस तरह इसको किया था। ओके, अगर हम जो हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन है ये वाले, इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास वाई वन प्लस पी ऑफ वाई प्लस क्या होगा, क्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस आर अगर लिखें इस इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो। ये हमारे पास हो गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के, जब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। अब जब हमारे पास जो y है वो y1 है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y डैश वन प्लस पी ऑफ y1 प्लस क्या हो गया, क्यू y1 का स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कब, जब हमारे पास जो सोल्यूशन है, पहले इसका सोल्यूशन y है, और जब इसका सोल्यूशन को अगर हम y1 का नाम दें तो हमारे पास वो किसके इक्वल हो गया, इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ज़ीरो। मतलब ओवरऑल ये जो हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या होता है, वाई वन डैश ही होता है। मतलब कि हमारे पास जो ये वाला है ये क्या होगा, हमारे पास वाई वन डैश ही होगा। तो इतना हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ज़ीरो। तो बाकी हमारे पास ये रह गया, इसको हम देखते हैं कि किस तरह ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्व होगा, और फिर हम उसकी क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ओके, हमारे पास बाकी जो हिस्सा रह गया था वो क्या था, माइनस वन ओवर यू स्क्वायर, और उसमें क्या था, डी यू ओवर क्या था, डी एक्स, प्लस में क्या था हमारे पास, पी ऑफ यू था, माइनस टू क्यू वाई वन, और u माइनस क्या था, q इज इक्वल टू क्या था, ज़ीरो था। ओके, अब ये जो यू स्क्वायर उधर आके मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, तो ये हमारे पास सिंपली डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्या रह गया, पी ऑफ यू सॉरी, और माइनस टू, ये पी ऑफ यू नहीं पी यू होगा, इसी तरह माइनस टू क्यू वाई वन यू माइनस क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये रह गया। अब जो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम अगर सिंपली करें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी यू ओवर क्या होगा, डी एक्स प्लस क्या होगा, पी यू माइनस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, इसमें यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स हो गया, प्लस यू कॉमन लिया तो क्या आ गया, पी माइनस टू क्यू वाई वन, और इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। अब इसको अगर गौर से देखें, हमने लीनियर इक्वेशन क्या देखी थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अगर हमारे पास हो पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स हो, तो ये लीनियर किस में होती है, लीनियर होगी हमारे पास इक्वेशन इन किस में होगी, वाई में। इसी तरह अगर हमारे पास ये इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास लीनियर किस में होगी, लीनियर इन u। अब ये u में लीनियर आ गई तो हम सिंपली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में कोई जो रिकार्टी इक्वेशन है वो दी हो। अब इसकी पहचान क्या होगी, वाई स्क्वायर से ही हम पता चला लेंगे कि हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन है, लीनियर नहीं है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब किस तरह हमें पता चला, इसको साथ साथ हम कंपेयर करते जाते हैं। रिकार्टी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y डैश प्लस क्या था, p ऑफ x,
या पी वाई कह लें, अगर एक्स को हम ना लिखें तो क्यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर होगा। अब वाई के साथ जो होगा वो पी होगा, वाई स्क्वायर के शुरू में जो होगा वो क्यू होगा, और जो हमारे पास विदाउट एनी वेरिएबल होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर होगा। इस इक्वेशन में देखें, ये हमारे पास वाई डैश पी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो वाई वेरिएबल है उसके शुरू में कोई भी कोफिशिएंट नहीं आ रहा, तो ये ज़ीरो हो गए। इसी तरह और इस जो है इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको अगर हम क्वेश्चन को एक साइड पे करें तो ये क्वेश्चन, और इसमें जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो दिया होगा, और वो y1 इज इक्वल टू क्या है, उसने दिया 1 दिया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है p 0 हो गया, y स्क्वायर के शुरू में q होता है, q इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, इज इक्वल टू g माइनस 1। ओके, और r हमारे पास क्या होगा विदाउट एनी वेरिएबल, तो इस r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -1 हो गया। ओके, अब हमारी जो सब्स्टिट्यूशन थी वो क्या थी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, कि हमने क्या उसकी सब्स्टिट्यूशन ली थी, y1 प्लस 1/u था। अब y1 हमारे पास कितना है, 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू, और इसमें जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। ये क्वेश्चन अगर हमारे पास हो, p आ गया, q r आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या थी, इधर लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन, ये इसका हमारे पास क्या है सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये थी, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो ये इज इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, u हो गया। ओके, अब हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू तो आ गई। अब जो हमने एंड पे जो उसको सॉल्व किया था क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन देखा था, उसमें हमने एक ये एंड पे जो हमें मिला था इक्वेशन थी डी यू ओवर डी एक्स, जो उसका सोल्यूशन होता है रिकार्ट इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हमारे पास ये याद होगा कि डी यू और डी एक्स माइनस क्या होगा, ये जो पीछे हमने देखा था अभी हल करके, ये वाला हमारे पास जो रिकार्ट इक्वेशन उसका जनरल सोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 डी यू और डी एक्स था, और आगे क्या था हमारे पास माइनस पी प्लस क्या था क्यू, के शुरू में 2 भी था, 2q y1, और आगे क्या था u इज इक्वल टू क्या था q, ये उसके हमारे पास क्या था जनरल सॉल्यूशन था। ओके, अब हमारे पास इधर हम जनरल सॉल्यूशन लिखें तो क्या होगा हमारे पास डी यू ओवर क्या होगा हमारे पास, ओके, डी यू ओवर क्या होगा डी एक्स माइनस पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, 0 लिखा, प्लस 2 लिखा, क्यू की वैल्यू कितनी है -1, और y1 हमारे पास कितना है, उसकी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये क्या हो गया 1, और आगे क्या होगा इन सब के बाहर में u, और इज इक्वल टू क्या था हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। तो सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हमें मिला, डी यू और डी एक्स हमारे पास माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा 2u माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास डी यू और डी एक्स प्लस 2u इज इक्वल टू क्या हो गया -1। अब इसको अगर गौर से देखें कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस में हमारे पास अगर हो p ऑफ x और y हो इज इक्वल टू क्यू ऑफ x हो, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर किस में होगी, इन x में होगी। ये हो गया हमारे पास। तो तो अब हमारे पास इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, सॉरी ये लीनियर इन किस में होगी, y में होगी। ये हो गया हमारे पास। अब ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर किस में होगी, y में। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, क्या है हमारे पास डी यू ओवर क्या है डी एक्स प्लस क्या है 2 ऑफ u इज इक्वल टू -1। इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास क्या होगी डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्या होगी p ऑफ x u इज इक्वल टू q ऑफ x। इसमें p ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
टू, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। मतलब ये लीनियर होगी किसमें, इन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास u है। अब अगर ये लीनियर है u में, तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखा था कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर p ऑफ x। इसमें p ऑफ x हमारे पास कितना है, 2 है, तो हमारे पास ये 2, और आगे क्या होगा, du होगा, 2 dx, सॉरी ये x के हवाले से ठीक हो गया हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी जो 2 है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 बाहर आ गया, सिंपली हमारे पास e2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, e2, इसकी इंटीग्रेशन x होगी, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें मिला वो हमारे पास क्या होगा। अब ये डी एक्स क्यों किया, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स के, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर कितना आ गया, 2x आ गया। अब हमें पता है, मतलब अब हम इसे आगे इस लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है इसको अगर हम इस क्वेश्चन को 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन को अगर 2 का नाम दें, अभी हम इसको ही सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। ओके, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें पता है लीनियर किस तरह सॉल्व करते हैं, कि उसको इस इक्वेशन से, जो लीनियर इक्वेशन होती है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, उसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि डी यू ओवर डी एक्स, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी उसको पहले लिख लेते हैं, 2 ऑफ यू इज इक्वल टू -1 होगा। इसे हम ई की पावर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी यू ओवर क्या होगा, डी एक्स ई रेज टू द पावर 2x, प्लस क्या होगा 2u ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर 2x। ओके, इधर भी हम अगर इसको देखें, अब ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, हमें प्रोडक्ट रूल पता है कि अगर d ओवर डी एक्स हमारे पास है, पहला फंक्शन है और दूसरा, तो इसके प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन ऐसे, दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं प्लस, अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही आएगा और पहले का डेरिवेटिव। अब इस रूल को अगर हम स्क्वीज करें तो ये चीज़ बनेगी, और इसको ओपन करें तो ये हमारे पास बनेगा। अब ये ओपन है हमारे पास, इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, क्लोज, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, डी और डी एक्स यू ई रेज टू द पावर 2x, और इधर हमारे पास क्या है, माइनस ई रेज टू द पावर 2x। अब इस डेरिवेशन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे, ये भी किया इंटीग्रेट, ये भी इंटीग्रेशन, डेरिवेशन कैंसिल, सिर्फ हमें क्या मिला, ई रेज टू द पावर यू ई रेज टू द पावर 2x। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि माइनस ई 2x। अब 2x की जो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव होता है e के इंटीग्रेशन में, वो नीचे आ जाता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, प्लस हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, c हो गया। तो हमें ओवरऑल क्या मिला कि जो हमारे पास u है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर e रेज टू पावर 2x को दूसरी तरफ ले गए तो सिंपली अगर हम इसको कर लें तो ये -1 ओवर क्या होगा 2, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, c से भी डिवाइड होगा और इससे भी, इससे डिवाइड हुआ तो वो कैंसिल हो गया, मतलब -1 ओवर 2 रह गया, प्लस क्या हो गया c ओवर ई रेज टू द पावर 2x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास जो y क्या दिया हुआ था, जो हमने सोल्यूशन उसका लेट किया था 1 ओवर u, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि उसने लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि जो y ऑफ 0 है इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 3 है, मतलब इसमें x की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y की जगह पे 3 लिखा और 1, प्लस ये जो u है, मतलब ये किसका फंक्शन है, u ऑफ x है असल में, तो x को हमने शुरू में नहीं लिखा था, तो ये 1 ओवर u ऑफ क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास सिंपली इसका सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, कि जो u ऑफ 0 है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस इक्वल क्या हो गया हमारे पास 1 ओवर 2। अब u ऑफ 0 का हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 ओवर 2। और अब हमने क्या फाइंड करना है, ये जो c है इसकी वैल्यू हमने क्या करनी होगी,
फाइंड करनी होगी। ओके, सिंपली हम इधर u की वैल्यू 1 और 2 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो c की वैल्यू आ जाएगी। इधर ही अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, u ऑफ x है तो x की वैल्यू 0 है हमारे पास, इस इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 हो गया। और ये -1/2 और e रेज टू द पावर 2x, x की वैल्यू 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, e की पावर 0 1 होता है तो प्लस हमारे पास सिंपल क्या रह गया, c रह गया। u ऑफ 0 की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की थी, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस क्या हो गया c, ये इधर गया तो 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 इज इक्वल क्या हो गया c। अब c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, इसको अगर u में पुट करेंगे तो सिंपली u हमारे पास कितना आ गया 1/2, ये माइनस इसमें पुट कर की c की वैल्यू की, इसके में c हमारे पास अननोन था 1/2 प्लस क्या होगा 1/e रेज टू द पावर 2x। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। तो सिंपली जो हमारे पास u की वैल्यू है वो हम किस में पुट करेंगे, वो जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी क्या थी 1 + 1/u, इसमें u अननोन था, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। u को आगे सॉल्व करना है तो इसका जो हमने लिया एलसीएम ले लें तो ये 2e रेज टू द पावर 2x हो गया, तो क्या हो गया 2 - e रेज टू द पावर क्या हो गया 2x, ये u की वैल्यू सिंपली उठा के हम ये जो हमने सोल्यूशन लेट किया था सब्स्टिट्यूशन, इधर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हमारा असल क्वेश्चन y में था तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम जो u है इसकी वैल्यू इधर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे सिंपली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो उसकी एग्जांपल है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर हम पुट करना है तो हम इसको पुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो y है इज इक्वल क्या था 1 + 1/u, इससे पहले u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 - e रेज टू द पावर 2x ओवर कितना है 2a रेज टू द पावर 2x, इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो गया 1 + 2e रेज टू द पावर 2x, ये u की वैल्यू 1 और u की उल्टा देंगे वैल्यू तो वो बन जाएगी ये ऊपर, और वो क्या हो गया 2 - e रेज टू द पावर 2x, इसको आगे सॉल्व किया तो ये 2 प्लस क्या होगा e रेज टू द पावर 2x, सिंपली तो हमारे पास 2 - e रेज टू द पावर 2x, ये इसका क्या हो गया हमारे पास सोल्यूशन हो गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर हम लिखें एंड पे क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इक्वल क्या होगा y इज इक्वल टू 2 + e रेज टू द पावर 2x ओवर क्या होगा 2 - e रेज टू द पावर 2x, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा। ओके, तो ये हमारे पास ये चैप्टर एंड हो गया। इसमें हमने शुरू में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका हम ऑर्डर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेपरेबल जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होती है, सेपरेबल वही होगी जिसमें एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल को हम सिंपली अलग कर सकें, उसको किस तरह सॉल्व करना ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है वो क्या होगी, और उसके बाद हमने देखा था कि होमोजीनियस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है या डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमने उसकी कुछ एग्जांपल देखी थी, उसके बाद हमने एग्जैक्ट इक्वेशन देखी थी, उसकी हमने कंडीशन देखी थी, उसमें पार्शियल डेरिवेशन को डिस्कस किया था, और एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना हमारे पास उसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं और किस तरह हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, और उसकी हमने हर एक मेथड की एग्जांपल देखी थी। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन जो आज भी डिस्कस किया है कुछ वो देखा था और उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हमने बर्नौली इक्वेशन को देखा था, और उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया था, एक में हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को देखा था, एक में हमने पोलर कोऑर्डिनेट को देखा था। उसके बाद इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी फॉर एक्स फॉर वाई हमने किया था, और उसके बाद हमने क्या किया था कि क्लैरेटिस इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने इन्वेल्प। और आज का टॉपिक हमारे पास फाइनली इस चैप्टर का था कि जो हमारे पास है रिकार्टी इक्वेशन क्या होती है, और ये नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये था हमारे पास
रिकार्ट इक्वेशन और उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं।